आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। नित्य प्रति प्रातः काल के सत्संग में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में आज 36वें अध्याय का प्रसंग है। 12/12/2020। ब्रह्मोवाच वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा सगणोऽपि हिमालयः विस्मितो भार्यया शैलानुवाच स गिरीश्वरः। वशिष्ठ जी की बात को अपने गणों तथा स्त्री के साथ सुनकर हिमालय आश्चर्यचकित होकर अपने पर्वत बंधुओं से कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे सुमेरु, सह्य, गंधमादन, मंदर, मैनाक तथा विंध्य सभी पर्वतराजों, मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, आप सब हृदय से निर्णय कहिए। उन सब सुमेरु आदि पर्वतों ने वशिष्ठ के वचनों को सुनकर निर्णय करके और प्रेम से हिमालय से कहा, हे महाभाग, अब क्या विचार करना है। कार्य तो हो ही गया और इसका जन्म देवताओं के कार्य के लिए हुआ है। जो पार्वती का जन्म हुआ है वो देवताओं के कार्य के लिए हुआ है, ये तो निश्चित ही है बात। इसे शिवजी को दे दीजिए और इसका जन्म ही शिवजी के लिए हुआ है। इसने शिवजी की आराधना की और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। मेरु आदि पर्वतों की बात को सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन में हंसने लगी और इधर में अरुंधति ने मैना को अनेक प्रकार की बातों तथा विविध प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाकर और समझाया। उसके बाद हिमालय की पत्नी मैना कारण को समझकर प्रसन्न हुई और उसने मुनियों, अरुंधति तथा शैलराज को भोजन करा करके और स्वयं भी भोजन किया। अतसा मेनका शैल पत्नी बद्ध्वा प्रसन्नधि। अतसा मेनका शैल पत्नी बुद्ध्वा प्रसन्नधि मुनीन अरुंधतिं शैलं भोजयित्वा बुभोज च। सबको भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। फिर ज्ञानी शैलराज ने उन मुनिवरों की उचित सेवा करके हाथ जोड़कर भक्ति से भ्रम रहित वचनों से इस तरह से कहा। हिमालय ने कहा, हे सप्तऋषियों, मेरी बात सुनिए। शिव शिवा के चरित्र को सुनकर मेरा भ्रम दूर हो गया है। मेरा शरीर, पत्नी, मैना, मैनाक आदि, पुत्र, पुत्री, रिद्धि, सिद्धि आदि सब शिवजी का ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा शैलराज ने विनम्र भाव से उन ऋषियों को कहा। मदीयं च शरीरं वै पत्नी मैना सुता सुताः
रिद्धि सिद्धिश्च चान्यद्वै शिवस्यैव न चान्यथा। ऐसा कहकर उसने आदर के साथ पुत्री की ओर देखकर उसे आभूषणों से अलंकृत कर फिर ऋषि की गोद में बैठा दिया। फिर शैलराज ने प्रेम से ऋषियों से कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं इसे शिवजी को ही दूंगा। हे गिरिराज, ऋषियों ने कहा, हे गिरिराज, आप दाता, पार्वती देवी भिक्षा और शिवजी भिक्षुक, इससे उत्तम सुयोग और क्या हो सकता है। शंकरो भिक्षुकस्तेथ स्वयं दाता भवान गिरे, भैक्ष्यं च पार्वती देवी किमतः परमुत्तमम्। हिमालय, जिस कारण तुम्हारे शिखरों का यह सम्मान है वह केवल आपका पर्वतराज होना है, अतः आप धन्य हैं। इतना कहकर शुद्ध हृदय वाले ऋषियों, सप्तऋषियों ने उस कन्या को यह आशीर्वाद दिया कि तुम शिवजी को सुख देने वाली हो, और उसे हाथ से स्पर्श कर उन्होंने कहा कि तुम्हारा भला हो और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इतना कहकर उन सभी सप्तऋषियों ने फूल फल देकर विश्वास दिलाया। उस समय सुमुखी अरुंधति देवी ने मैना को शिवजी के सद्गुण सुनाकर प्रलोभन दिया। हल्दी तथा कुमकुम के घोल से हिमालय की दाढ़ी मूछें रंग दी। लौकिक व्यवहार के अनुसार वहां सब मंगल किए गए। उसके बाद उत्तम लगन का निश्चय करके सब संतुष्ट होकर शिवजी के पास में गए। वहां जाकर शिवजी को प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति कर वशिष्ठ आदि मुनियों ने परमेश्वर महादेव से प्रार्थना की। कहा, हे देवादिदेव परमेश्वर महाप्रभु, जो भक्ति पूर्वक आपके सेवकों ने किया है, ऐसे हम लोगों की बातों को आप सुनिए। गिरिराज और मैना को अनेक सूक्तियां, अनेक इतिहास सुनाकर समझाया, इसमें संदेह नहीं है। गिरिराज ने अपनी वाणी से पार्वती आपको दे दी, वाग्दान दे दी। अब आप देवताओं तथा गणों के साथ विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, अब आप हिमालय के घर को चलकर कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति के लिए पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोक व्यवहार में तत्पर प्रसन्न आत्मा शिवजी ने उनकी बातों को सुनकर हंसते हुए और कहा, हे ऋषियों, मैंने विवाह न देखा है न सुना है। जैसी विधि का वर्णन आपने पहले किया उसी प्रकार कर डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी के इस लोक व्यवहार वाले शुभ वचन को सुनकर हंसते हुए उन्होंने देवादिदेव सदाशिव से कहा। ऋषियों ने कहा, समाज सहित विष्णु को तथा पुत्र सहित ब्रह्मा को और देवराज इंद्र को, सभी ऋषियों को, यक्षों को, गंधर्वों, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर अप्सराओं को, इनको तथा और भी जो हों उन्हें सादर आमंत्रित कीजिए। वे सब आपके कार्य को सिद्ध कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वे सप्तऋषि शिवजी की आज्ञा पाकर प्रसन्नता से शिवजी के अलौकिक गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम यानी कि आश्रमों को चले गए, लोक को चले गए। इस शिव पुराण में सप्तऋषि वचन नामक 36वां अध्याय यहां तक पूर्ण होता है। 27वें अध्याय में आगे कहते हैं, नारद जी ने कहा, हे प्राज्ञ, हे पिताश्री ब्रह्मदेव, तात प्राज्ञ वदेदानीं सप्तऋषिषु गतेषु च किमकार्षीद हिमगिरिस्तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। हे तात, उन सातों मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर नारद, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूं।
उसके बाद पुत्रों के सहित सुमेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। बेटी को अच्छा वर मिल जाए तो पिता माता को बहुत आनंद होता है, खुशी होती है। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री लिखवा करके हिमाचल ने और शिवजी के पास उसे भिजवा दिया। प्रसन्नचित्त होकर के अनेक प्रकार के फल, पकवान तथा मिठाइयां भी भिजवाईं। जो शकुन होता है शादी के पहले वो सब हिमाचल ने विधिवत पूरा किया। शिवजी के उन लोगों ने कैलाश में शिवजी के पास जाकर के फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिवजी को तिलक किया। शिवजी ने भी उन सबका यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अपने लोगों का शिवजी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया। यह जानकर हिमालय मन में बड़े प्रसन्न हुए। सम्मानितान विशेषेण महेशेनागतान जनान दृष्ट्वा स्वहर्षितां शैलो मुमोदातीव चेतसे। हिमाचल के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई अपने लोगों को सम्मानित देख करके। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह कराया। चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए। उसी प्रकार से गुड़, चीनी, नमक के ढेर लगा दिए। दूध, दही, घी की बावड़ियां बना डाली। जौ और गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया। लड्डुओं, पूरियों और स्वस्तिकों माने पीठी के पदार्थों, समझे, पीठी के पदार्थ, चीनी के ढेर लगा दिए। अमृत तथा ईख के रसों से बावड़ियां भर गईं। मक्खन, आसव, अनेक प्रकार के पकवान, स्वाद युक्त रसों, पेय पदार्थों के ढेर लग गए। हिमाचल ने बड़ी व्यवस्था की। सृष्टि के कारण हैं दोनों माता पिता। सृष्टि के सभी के माता पिता महादेव और जगन माता के पाणी ग्रहण में तो पूरी सृष्टि के प्राणी ही आएंगे। और सृष्टि जिनने बनाई है उनका आज पाणी ग्रहण है। तैयारी, पाणी ग्रहण की तैयारी है जो हिमाचल ने की। अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिवजी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि, रत्न, सोने चांदी से बने हुए आभूषण, पात्रों का विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया। पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। जो उनकी स्त्रियां थी वो पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी। ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित थीं। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुजनों के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री, पुत्र, नौकरों, चाकरों के साथ सब पधारे आए। हे देवर्षि नारद, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं। देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण करके, इन सब पहाड़ों ने, पर्वत तो उसी जगह है, वो इनका दैवी शरीर होता है दिव्य रूप धारण करके। जल भी मनुष्य का रूप ले सकते हैं वरुण देव। समुद्र इतना विस्तार वाला है, पर समुद्र भी श्री राम के सामने मोती आदि के थाल लेकर के उपस्थित हुआ था मनुष्य के रूप में। ऐसे ही नदियां, गंगा, भीष्म के पिता शांतनु, तो गंगा की धारा वैसे ही बहती रहती थी, पर गंगा अवच्छिन्न
गंगा ने देवत्व है, गंगा ने उत्तम सुंदर शरीर बना करके, पहाड़ों ने सुंदर मनुष्य का वेश बना करके, ये सब के सब मनुष्य के रूप में मनुष्य का शरीर धारण कर सब पधारे। अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज और परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर के उपस्थित हुए। श्रीमान मद्राचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुत्र सहित हिमालय के घर पधारे। हिमालय का जो मुख्य क्षेत्र है वो गंगोत्री का क्षेत्र है, और गंगोत्री, केदार, बद्री और यमुनोत्री ये पास ही पास में है, ऊपर से दूर नहीं है। वो तो ऊपर से नीचे आते फिर ऊपर चढ़ते इसलिए दूर लगते हैं, बाकी ऊपर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ऊपर से पास में है, सब ऊपर ही ऊपर में। गंगोत्री के जहाँ गंगा जी ब्रह्मलोक से आई उसे गंगोत्री क्षेत्र कहते हैं, गौमुख को। और उसी जगह पर महादेव ने सती के वियोग में 60,000 वर्ष तप किया। उसको गौरी शंकर, आप कभी ऊपर तपोवन जा सकते हैं, गौमुख से बाईं तरफ, गौमुख से ऊपर की ओर जाते हैं तो अभी आगे नहीं कह सकते हैं, प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। जब हम उधर गए हैं, ये शरीर उधर गया है, तो गंगोत्री कई बार गए हैं, वहाँ रहे भी हैं साधना के दृष्टिकोण से। तो वहाँ पर गौमुख से, गौमुख के पहले एक लाल बाबा सन्यासी हैं, उनका स्थान है, वहीं रहते हैं, बड़े अच्छे संत हैं और भजन करते हैं। और गंगोत्री से 18 किलोमीटर लगभग गौमुख होगा, दिन ही लगता है। तो लाल बाबा का वहाँ पर स्थान है, वो भोजन व्यवस्था भी सब कर देते हैं और रहने की व्यवस्था बड़ी भयंकर ठंडी है। और वहीं गौमुख के आगे गंगा जी दिखाई नहीं देती हैं, तो गौमुख ऊपर पहाड़ है और नीचे से गंगा की धारा निकल रही है। वो आगे 18 किलोमीटर चल करके 12 या 18 किलोमीटर फिर गौमुख में आती हैं। और गौमुख क्षेत्र में ही एक बहुत पहले की बात है, यहाँ एक स्वामी जी रहते थे जो VHU विश्वविद्यालय काशी में है। तो VHU विश्वविद्यालय की नींव मदन मोहन मालवीय और कालपात्री जी महाराज उनको नींव का पत्थर रखवाने के लिए उनको लाए थे। उनका नाम था कृष्ण आश्रम जी महाराज, बड़े मेधावी थे। और 1957 में उनको काष्ठ मौन लिए हुए 50 वर्ष हो चुके। जब मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी हरिहरन सरस्वती जी महाराज जब उधर गए थे तो 1957 में, तो उन्होंने दर्शन किए हैं। बड़े सिद्ध कोटि संत थे। अगर पलक ऊपर है तो कहो 40-40 मिनट, आधा घंटा ऊपर ही बनी रहे, पलक खुले रखे। अगर पलक नीचे है तो भले ही बैठे रहे कितने लोग, तो उनकी पलक नीचे नहीं पड़ती थी। और उनका जैसे मुद्रा होती थी, हमेशा दिगंबर रहते थे। एक पहाड़िन माता थी, वो उनकी सेवा किया करती थी और उनकी भिक्षा कुटिया थी। तो और गौमुख से गंगा जल वो खुद ही भर के लाते थे, एक मटका था छोटा उसमें। तो अब तो ब्रह्मलीन हो गए, बाद में जो है जब एज काफ़ी हो गई थी तो गगनानी में आ गए थे, गर्म कुंड वहाँ पर था। तो ऐसे कृष्ण आश्रम जी महाराज उस समय पर, और उनकी पढ़ाई काशी में हुई थी और प्रस्थान तरह के बड़े अच्छे विद्वान थे। तो सन्यास लेकर के, और वहीं से दिगंबर, सन्यास में 2 चीज़ होती हैं। सन्यास लेने पर सभी लोग नदी से दिगंबर ही निकलते हैं, जात रूप धरो, जैसे जन्म होता है उसी तरह से सन्यास लेने के बाद, सन्यास जब लेता है तो वहाँ पर शरीर में एक ही वस्त्र नहीं होता है। तो जो भक्त लोग वस्त्र देते हैं, आचार्य कोटि स्वीकार कराते हैं, तो वहाँ पर सन्यासी वस्त्र पहनने लगते हैं फिर। और अगर वो दिगंबर रहना चाहता है अवधूत कोटि में, तो वो ऐसे हमेशा नागा सन्यासी जिन्हें कहते हैं। सन्यास तो एक ही समान होता है, फिर भी 2 भेद, एक लिंग सन्यास, एक अलिंग सन्यास। लिंग सन्यास का अर्थ होता है दंड धारण करना। लिंग माने चिन्ह, लिंग के कई अर्थ है, लिंग चिन्ह है, तो दंड धारण करना। तो दंड धारण करने में जो 4 आमनाएं हैं, श्रृंगेरी, पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, पश्चिमामनाय शारदा मठ, उत्तरामनाय यानी कि ज्योतिर्मठ, 4 मठों में। तो यहाँ पर दंड धारण करना लिंग सन, और ये आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन, वही यहाँ पर शंकराचार्य बनते हैं। तो और महान तपश्चर्या, गुण, विवेक, उदारता बहुत, और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो ये दंड धारण करना संन्यास लेने में, तो ये लिंग संन्यास है। और दंड से रहित
संन्यास दोनों समान है, ये भी संन्यास वो भी संन्यास, परमहंस संन्यास भी संन्यास है और दंड संन्यास भी संन्यास है। परंतु जो ब्राह्मणेतर जो है, जब वो क्षत्रिय आदि संन्यास लेते हैं तो उनको दंड धारण करने का अधिकार नहीं है, तो उनका अलिंग संन्यास हो गया, उनका परमहंस संन्यास हो गया। और यहाँ पर दंड धारण करने में दंडी सन्यासी विशेष, ब्राह्मण सन्यासी विद्वान विशेष होता है, तो वो दंड धारण करने का अधिकार ओनली केवल ब्राह्मण को है। शेष में और जो सन्यास तो ले सकते हैं, परंतु दंड से रहित सन्यास ले सकते हैं। वो जो कृष्णाष्टमी महाराज थे वो अव्यक्त अवधूत वेशा दिगंबर रहा करते थे, जटाएं काफ़ी बड़ी थी और गंगा जी जल खुद लाते थे और हमेशा दिगंबर उनकी जब वहाँ से BHU विश्वविद्यालय की नींव पूजन के लाया गया था तो वो मतलब बर्फ़ की सिल्लियों पर उठा के ला गया था, मन नीचे की गर्मी सह नहीं सकते, जबकि उन्होंने अध्ययन काशी में किया था, बड़े भारी विद्वान थे। और जब चले गए तो बाद में अभ्यास बर्फ़ में रहते थे, अभ्यस्त हो गए कि नीचे की गर्मी सहन नहीं कर सकते थे। ऐसे बहुवा ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। तो जो गंगोत्री गंगा क्षेत्र है ये महादेव का भी प्रिय क्षेत्र है। और जगन माता पार्वती ने महादेव की प्रार्थना के लिए जो गोमुख से ऊपर का जो स्थान है, तपोवन जिसे कहते हैं, वहाँ गौरी शंकर पहाड़ भी, वहाँ पर उसी लगा हुआ केदार क्षेत्र है। और वहीं पर कामदेव को ही भस्म भगवान ने वहीं किया क्षेत्र में, और वहाँ से कामदेव को जहाँ पर भस्म किया था उसे मधुगंगा, जो मधुगंगा गुप्त काशी में मंदाकिनी से मिलती है, वहाँ भी शरीर रहा है, भजन के साथ इनकी साधना के लिए गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर बढ़िया स्थान, वहाँ पर उसको उत्तर हिमालय का प्रयाग भी कहते हैं, पंच केदार हैं। तो ये सब है, और ये आप स्कंद पुराण के केदार खंड में आप देख सकते हैं। मैं तो पढ़ने लायक है, स्कंद पुराण पूरा ही पढ़ने लायक है वैसे तो यहाँ पर दिव्यात्मा तथा उदार बुद्धि वाले, तो ऐसे गंगा क्षेत्र है वो मुख्य हिमालय है। फिर उसके आगे इधर में बद्री भी साथ, बद्री केदार गंगोत्री है, ये लोग पास ही पास में दूर नहीं है इसको। और गंगोत्री का जब गंगा जी निकली हैं उसी क्षेत्र में महादेव का मुख्य तपोवन है, उसको तपोवन भी कहते हैं। तो गंगोत्री के बाईं तरफ से रास्ता जाता है, वो सीधे तपोवन की ओर जाता है, और ये गंगोत्री से तपोवन लगभग शायद 100 के अंदर होगा। गंगोत्री से 18 किलोमीटर तो गोमुख होगा, और गोमुख से शायद 40 किलोमीटर ऊपर होगा, शायद 40 के लगभग, 40-50 के लगभग ना। तो ऐसे तपोवन वहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र महादेव का प्रिय स्थान है। जगन माता पार्वती ने वहाँ पर महादेव को प्राप्ति के लिए उसी गंगा के उद्गम पर 3000 वर्ष से ऊपर तप किया था, तब महादेव वहाँ प्रसन्न होकर के, तो महादेव का नित्य स्थान है। दिव्यात्मा तथा उदार बुद्धि वाले अस्ताचल भी अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर के वहाँ पर आए। हिमालय के घर अत्यंत शोभा वाले उदयाचल प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों मणियों को लेकर के वहाँ पर आए। अस्ताचल पहाड़ भी आया और उदयाचल भी आया, दोनों आए। तो महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक वहाँ पर आए। भली बात सज धज करके बहुत सी सेना को लेकर के स्त्री के सहित प्रसन्न चित्त दरदुर नामक पर्वत शीघ्र वहाँ पर पधारे। जगन माता पार्वती के पाणिग्रहण में अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित्त निषद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर पधारे आए। भाग्यवान गंधमान मादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी, करवीर का अर्थ होता है सुमेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा वो सूर्य करते हैं, सबसे बड़ा पर्वत है। और सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर के शिखर पर ब्रह्मलोक है, और इर्द गिर्द में स्वर्गाधिक लोक बसे हुए हैं, सोने का पर्वत। तो ऐसे सुमेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित एक पर्वत है जो
वो भी आए। अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे, जो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित है। और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकों को तथा मणि रत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित्त पारी यात्र भी आए। ये भी पर्वत का ही नाम है। और पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक और सेना के सहित हिमालय के घर पधारे पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट जो सतना जिले में पड़ता है, जहां भगवान राम 12 वर्ष रहे थे चित्रकूट में, ये जो है ये भी पार्वती के पाणी ग्रहण में, शिव पार्वती के पाणी ग्रहण में ये भी गए। पृथ्वी के जितने पर्वत हैं सब आया हुआ। तो त्रिकूट ये श्रीलंका में है, वर्तमान में श्रीलंका में है। तो त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट माने ये जो तिरुपति बालाजी वेंकट, और श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद, ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंचे। नारद पर्वत पड़ता है जो नर नारायण पर्वत, यानी कि बद्रीनाथ क्षेत्र में बद्री विशाल जहां पर मंदिर बना हुआ बद्रीनाथ है, वो नारायण पर्वत है। उसके पास में फिर नर पर्वत है और उसमें उर्वशी पर्वत भी है, और वहां पर बसधारा निकलती वहां वो भी पर्वत है, और वहीं पर नारद पर्वत भी है। ये अधिकतर पर्वत उस क्षेत्र में आ रहे हैं। नारद पर्वत भी बद्री विशाल क्षेत्र में है। तो पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों के साथ लेकर अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां पर पधारे। विंध्याचल का मतलब है मिर्जापुर से लेकर के, काशी मिर्जापुर से लेकर के और गुजरात तक। और नर्मदा जी का जो उत्तर तट है वो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और नर्मदा जी बह रही है, नर्मदा नदी। नर्मदा जी का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा पहाड़ है, और दोनों पर्वत का विभाजन करती हुई बीच में नर्मदा की धार बह रही है। तो विंध्य पर्वत जो ओंकारेश्वर है और मेकल पर्वत है, ये भी विंध्य के अंतर्गत ही आते हैं। मेकल है और ये क्या बोलते हैं, विंध्याचल में ये जो बड़वा के पास के हैं, ओंकारेश्वर पर्वत है, और सूर्यपाणेश्वर झाड़ी के पर्वत हैं, और लक्कड़कोट की झाड़ी के पर्वत है। ये सब विंध्य के पहाड़ हैं। तो विंध्य पर्वत माने नर्मदा का उत्तर तट विंध्याचल, नर्मदा का दक्षिण तट सतपुड़ा, और नर्मदा के उत्तर उज्जैन भी विंध्य पर्वत में आता है, उज्जैन, इंदौर वगैरह। तो ये नर्मदा का उत्तर तट है। ओ पुनः सुनिए, ये विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है, बैठा नहीं है। विंध्याचल पर्वत लेटा हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत पर यानी कि नर्मदा के उत्तर तट पर उज्जैन में महादेव, उज्जैन पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है, और उज्जैन में महादेव ने 84 जगह दर्शन दिए हैं भक्तों को। तो ये उज्जैन भी विंध्य पर्वत पर ही है, ओंकारेश्वर भी विंध्य पर्वत पर ही है। ऐसे विंध्याचल भी पधारे। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। कैलाश जो आज के समय में चाइना ने बेईमानी करके, धोखा दे करके, छल से, वो है तो भारत का ही कैलाश पर्वत, परंतु नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण वो चाइना में चला गया। तो ये कैलाश भी महादेव का वो भी स्थान है। बाद में फिर भारत में आ जाएगा वो। तो कैलाश भी वो भी आए। तो दूसरे द्वीपों में भी जो पर्वत थे, इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं। उस समय पर सोनभद्र पर्वत है। ये शरीर जब नर्मदा परिक्रमा में थे 23 वर्ष पहले आज से,
तो नर्मदा परिक्रमा के काल में सोनभद्र ये पड़ता है मेकल पर्वत से नर्मदा जी निकली हैं, और मेकल पर्वत से जहाँ पर मेकल पर्वत जिसे सोनमुड़ा कहते हैं, उसे सोनमुड़ा कहते हैं, है ना। तो खैर मेकल पर्वत से तो नर्मदा जी निकली हैं, अब सोन पर्वत कोई दूसरा भी हो सकता है, तो या फिर वहीं से लगा हुआ हो सकता है। ये स्कंद पुराण में आप विधि देख सकते हैं ढंग से। सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आईं, और भी सभी नदियां दिव्य रूप अनेक आभूषणों को धारण कर गंगा, जमुना, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा सभी नदियां दिव्य देह धारण करके और हिमालय के घर पधारे, हिमालय के यहां पर आए। और हिमालय का जो व्यासी के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार हिमाचल का जो मुख्य क्षेत्र है वो गंगोत्री ये क्षेत्र है, गंगोत्री का। और वहां पर शिव शिवा का विवाह देखने सभी आए, और गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई नदियां। अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर ये तो पार्वती की बड़ी बहन है, गंगा तो पार्वती की बड़ी बहन है ये तो उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां पर आई। नर्मदा, महामोदा, रुद्रकन्या, सरिद्वरा ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आईं। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई, पूरा हिमालय क्षेत्र भर गया। अपने इनके यहाँ पर इच्छा तन धारण करने की शक्ति है, ये कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं और ब्रह्मलोक तक कहीं भी जा सकते हैं मन की गति से, ये अधिदेव के अंतर्गत आते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चारों ओर से उत्साह युक्त तो वह नगरी जिसमें ध्वजारोहण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सबका सम्मान किया, उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की, तो अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा करके उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। शिव महापुराण में लग्न पत्र संप्रेषण, सामग्री संग्रह, शैलागमन वर्ण नामक 37वां अध्याय यहां पर पूरा होता है। आज 2 अध्याय का प्रसंग चला, 36-37 का, शेष वार्ता कल। और शंकर भगवान की जय।